अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गैसू, तेरी सुबह कह रही है तेरे रात का फसाना। दोबारा सुनो। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गैसू, तेरी सुबह कह रही है तेरे रात का फसाना। इमरान खान ने इजलास बुलाया था कि आए भाई, शिकस्त हमें कैसे हुई जरा मुझे बताएं। आओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। और सारी तकरीर कर दी उसने नवाज शरीफ के ऊपर, क्योंकि उसको नींद नहीं ना आ रही। अच्छा, जो उसने बातें की है ना, आप वो देखें उसने कौन सी बातें की हैं। उसने बातें की हैं कि नवाज शरीफ को लाने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। पहली बात उसने ये की है। ये कौन रास्ते निकाल रहा है? बताएं ना जरा, ये रास्ते कौन निकाल रहा है? अभी तो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, ये हम वीलॉग बना रहे हैं। कल उन्होंने कहा जी कि मैं आ रहा हूं। अभी कोई रास्ता हुकूमत में निकालने के लिए तो कोई नहीं ना कोई अदम एतमाद आया है, ना कुछ हुआ है। तो ये आखा दीनू ते समझावा नो नो। इमरान का इशारा है कि जनाब नवाज शरीफ को लाने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। ये इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। मैं तो सीधा कह देता होता हूं, बिल्कुल हम नहीं कह रहे। हम तो ये चाहते ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट दोबारा आए। हम तो नहीं चाहते। ये तो ये कह रहे ना, वो चोर नु कान खुड़क जाता है ना, चोर नु कान खुड़क जाता है, काने नु कान खुड़क जाता है। ये मुहावरा है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। आप बता देते हैं, आपकी मेहरबानी। अच्छा, फिर उसने कहा है कि नवाज शरीफ की सजाएं खत्म की जा रही हैं। ओ भाई, ये तुझे किसने कह दी है मिस्टर मानी? नवाज शरीफ की सजाएं खत्म? भाई अभी तो उसकी अपील लगी नहीं है, कोई दरखास्त नहीं आ रही। तो तुझे तेरी नींदें ऐसे ही उड़ गई हैं, बिल्कुल ही नींदें उड़ गई हैं इमरान खान की। और फिर उसने कहा जी कि सारे कैदियों को, चोरों को जेलों से निकाल दो अगर नवाज शरीफ आ रहा है तो। ये किसने कहा है भाई? सर जी, ये 12 नंबर वैगन पहले एक जाती होती थी पागल खाने की तरफ, यकीन करें। तो हमारे साथ कोई लड़ाई करता, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे ना, लॉ कॉलेज में, कोई लड़ाई करता, कुछ करता, हम कहते हैं यार 12 नंबर वैगन से बिठाओ। अभी कुछ भी नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं कि जनाब सारे कैदियों को छोड़ दो, सारे चोरों को छोड़ दो, और नवाज शरीफ आ रहे हैं, बड़े चोर हैं, तो उसको सारे छोटे चोरों को भी फिर छोड़ दो। तो फिर तुझे इस दफा तो तेरी टीम ने अंदर जाना है ना, इस दफा तो तेरी टीम ने अंदर जाना है। तो अब तेरी बारी है, तो तुम कहते हो जेलें खोल दो भाई, जेलें खोल दो। ये सारी उसकी जो नींदें हराम हुई है ना, उसको समझ नहीं आ रही कि यार मैं जिस मौलाना को बुरे बुरे अलकाबात देता था, जिसको डीजल देता था, उसने तो जनाब उसको ऐसा रगड़ा है कि उसको समझ नहीं आ रही कि जब मौलाना साहब से वो हार गया तो नून का कैसे मुकाबला करेगा भाई। मौलाना फजल रहमान साहब असेंबली में तीसरी या चौथी बड़ी जमात है ना, तो नून लीग तो पहली बड़ी जमात है। तो जब मौलाना से वो हार गया तो वो उसको समझ नहीं आ रही। उसको पता क्या समझ, उसको अपनी गिरफ्तारी आ रही है याद। यकीन करो, अपनी गिरफ्तारी, अपनी करप्शन। सर जी, ये इतना लूट के कसम खुदा की पाकिस्तान को खा गए हैं कि इतने हम कर्जे ले रहे हैं, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, तो पैसे नहीं है हमारे पास। आज आजाद सादिक ने क्या कहा है थोड़ी देर पहले कि उस वक्त से डरो जब फौज को भी तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे हमारे पास। हर चीज तो हमने गिरवी रख दी है यार। गवर्नर पंजाब सरवर कह रहा है कि हमने आईएमएफ को हर चीज लिख के दे दी है कि क्यों चीजें महंगी हो रही है। इमरान खान महंगी नहीं भी करना चाह रहा तो कर रहा है, क्योंकि उससे नहीं चल रही हुकूमत ना, उससे हुकूमत नहीं चल रही।
भाई मैं जो इधर 100 रुपए कमा के लाऊं तो मेरे बच्चे उसी वक्त खर्च कर देंगे, तो मैं बिजली का बिल कैसे दूंगा, मैं अपना खाना पीने की चीजें कैसे लाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कर्जे लूंगा, मैं ये हिसाब हो रहा है। इसके अपने ये मुराद सईद ने 118 अरब रुपए का घपला, सारे मिनिस्टरों के घपले आपको आपके सामने ही है। मालूम जब के इसने जो बीट वो बनाई है, मेट्रो बनाई है जो उसने इधर पेशावर में, हद नहीं हो गई। 4 मेट्रो उस जैसी एक जैसी बनी है और वो एक भी नहीं मुकम्मल हो पड़ी। तो ये बड़ा इसने इतना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया है कि अब ये इसको रास्ते नजर नहीं आ रहा है, इसको सीधा रास्ता अडयाला जेल का नजर आ रहा है। तो जब अडयाला जेल का नजर आएगा ना तो ये फिर ऐसे भौंतर गया, पंजाबी में कहते हैं ना भौंतर गया, या अरबी में सुना दूं आपको एक आयत का, वो सुना दूं, फबोहितल्लज़ी कुफर। वो ये इसका आप जो है ना ये मतलब समझ लें, मैं आपको क्या, यही भौंतर गया, बस उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और सारी तकरीर उन्होंने कर दी। और उन्होंने अपने चमचे कड़छों को क्या कहा है पता है आपने? चमचे कड़छों को कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुहिम तेज करो, उसको और ज्यादा, पहले 2 दफा चोर कहते थे अब 4 दफा कहो, पहले 2 दफा डाकू कहते थे अब 4 दफा कहो, लोगों को बताओ ये सारा कुछ, ये उसका दिमाग खराब हो गया है। कसम खुदा की उसको 12 नंबर वैगन पे बिठाओ उसको 12 नंबर वैगन पे। अब उसको ये समझ ही नहीं आएगी। हम कहेंगे ना गो न्याजी गो, वो समझेगा कि मुझे कह रहे हैं आ न्याजी आ। भाई 12 नंबर वैगन वाला हिसाब आप याद रखें ना ज़हन में। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। आप जो अभी जो अयाज सादिक ने जनाब बातें की, अयाज सादिक साहब भी ना, जैसे वो चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उसमें पता नहीं लगता था कि यार ये किस मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये क्या कहना चाहता था। मैं अगर बता दूं तो ये हो गया, मैं बता दूंगा तो पहाड़ टूट पड़ेगा, मैं ये किया। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि चौधरी निसार के लिए कि वसदी भी नहीं, दसदी भी नहीं, ते तीसरा क्या था, न रुसदी भी नहीं, ते वसदी भी नहीं, ते दसदी भी नहीं। ये भी अयाज सादिक से उसने बड़ा सवाल पूछा है, वो जो जियो वाला शहजाद इकबाल साहब है, कि बताओ अदम एतमाद करना चाहते हो? कहता ना जी हाले मैं नहीं दसदा, तानू आप ही पता चलेगा। नवाज शरीफ आ रहे हैं, हाँ जी अल्लाह को पता है आ रहे हैं, मैं लेने जा रहा हूं, मैं देखूंगा आ रहे हैं नहीं, यानी कि ऐसी गोलमोल। और आप मेरे चेहरे से अंदाजा लगाओ। भाई आप तुम्हारे चेहरे से कौन अंदाजा लगाए? अयाज सादिक भाई तुम्हारे चेहरों से हम कैसे अंदाजा लगाए? कहता मेरा चेहरा कोई रुखा तो नहीं, कोई लटका हुआ तो नहीं। कल भी जो तकरीरें कर रहा था वही आज इसने की है, तो उसने बताया नहीं, उसने कहा बताया, फिर उसने कहा जी चले आप बताएं शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, कौन होगा? कहते ए भी मैं नहीं दस सकता, ए भी तो उन्होंने कहा जी जेड़े थोड़े रहनुमा दस रहे ने, कहता फिर मैं ये कमेंट्स नहीं कर सकता। न वसदी है, न रुसदी है, न दसदी है। अयाज सादे का आजकल ना हर तरफ से चर्चा है कि जनाब अयाज सादे के पास बड़ी खबरें हैं, बड़ी अंदर की खबरें हैं। खुश हैं, वैसे वो खुश हैं, थोड़े यही बता दिया उन्होंने कि मैं 20 जनवरी को जा रहा हूं और इंशाल्लाह मैं नवाज शरीफ को लेके आऊंगा। असल बात पता क्या होती है, हम भी वीलॉग बनाते हैं, आप देखते हैं माहौल ऐसा बन जाता है। मैं पहले भी कई दफा आपको बता कि बादल आ गए हैं जी। अब बादल आ गए हैं तो हम होशियार हो जाते हैं कि जनाब घरों से बाहर ना निकले, और बारिश का इम्कान है और पता नहीं कितनी बारिश होगी, तो बच्चों को स्कूल ना भेजें। तो इस तरह का होता है ना, माहौल होता है, आंधी और बारिश के आसार होते हैं ना। सियासत में भी ऐसे ही है, आसार बदलते भी देर नहीं लगती। आज इमरान खान की तकरीर से क्लियर कट हो गया है कि इमरान के अपने भी उससे खफा है। इमरान खान को जनाब वही जो उड़ी उड़ी सी रंगत, खुले खुले से गैसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी शाम का फसाना, तेरी रात का फसाना। ठीक है, तो वही जनाब इसके अपने भी नाराज है। और वैसे अयाज सादिक साहब ने जो आप किया है ना, वो उसने किया है कि जनाब हमें इत्तेहादियों की शायद जरूरत ही ना पड़े, इसके अपने ही इतने लोग अंदर से नाराज हैं।
तो जनाब आज 24 दिसंबर है, नवाज शरीफ साहब की सालगिरह है कल। तो आप नवाज शरीफ का पैगाम कानूनी टीवी के जरिए देना चाहें तो मुझे घूमती चाय के लिए अपना नाम मैसेज करें, व्हाट्सअप करें। मेरे नंबर 0300472572 पर मैसेज करें। आपका इंशाल्लाह कानूनी टीवी के जरिए नवाज शरीफ तक इंशाल्लाह हैप्पी बर्थडे का मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे का मैसेज पहुंच जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।